बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए चीफ सेलेक्टर, तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया, सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि इफ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूं। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है, वो अभी तक ऐसा नहीं है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये सिर्फ पंजाब की एक टीम बना दी गई है और उसके ऊपर जो है किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनसाइट्स आप लोगों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी जो रिसेंट पास्ट में भी खेले हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल खुरम मंजूर की है, ऑन द रिकॉर्ड मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। फवाद आलम से भी मेरी बात हुई, रोमान रईस से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरी बात जो है उस्मान शनवारी से हुई, और उसके बाद कुछ केपीके से कुछ लड़के जो पेशावर से जिस तरह डिस्कशंस में आए, एक जुनेद खान थे, एक अदनान रईस थे और एक रिफतुल्लाह थे, लेकिन क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली पीसीबी के कोचिंग पैनल पे हैं तो हम लोगों ने उनको उसी तरफ रहने दिया, हम लोगों ने उनको उसमें नहीं छेड़ा। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान भट्ट का, और उस नाम को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज क्रिएट किए, सारा कुछ। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो पीसीबी के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली, फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड, जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिसपे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रोबेबली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पर वो मुझे उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Bhatt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों में से किसी के कोई भी सवाल हैं तो वो प्लीज़ मेरे से सवाल कर सकता है एंड आई एम आंसरेबल टू देम। जी माइक। वाह भाई, आपने जिस तरह भी बताया कि सलमान भट्ट को निकाल दिया, क्या आपको नहीं लगता कि दो मेंबरान के साथ दो मुख्तलिफ सलूक हो रहे हैं? दोनों इकट्ठे खेलते थे, दोनों को इकट्ठे तो वाकई में मुलविस हुए। एक 2016 में आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, एक जो है पीसीबी में सर्व करता है, कमेंटेटर बनता है, अपने ग्राउंड में जो है इंटरनेशनल मैचेस करवाता है, उसको पीसीबी में आने नहीं दिया जाता। तो ये किस चीज़ का प्रेशर है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रेशर है या सरकार का प्रेशर है या ये कोई अनजहानी खौफ है जिसकी वजह से सलमान भट्ट को निकाला? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी, और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो,
और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके, तो फॉर मी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मेरे लिए भी डिसीजन पे जो है किसी के ऊपर आए, तो इस वजह से मैंने इस डिसीजन को वापस रिवर्ट किया। जी वहाब, आप अपने ऊपर ये फैसला ले रहे हैं कि मैंने ही ऐड किया था और मैं ही निकाल रहा हूँ, और आपने मीडिया हाउसेस का जिक्र किया है। हम भी मीडिया वाले हैं, हमें भी ये लगता है, नहीं फेयर बात है, हमें भी ये लगता है कि आईसीसी के कवानीन, पीसीबी के कवानीन, एंटी करप्शन के कवानीन, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया, उसको बैक किया गया, सलमान बट पीएसएल खेल गया लाहौर कलंदर की तरफ से, और अगर चंद लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, और आपको मालूम भी है, मैं नाम ले लेता हूँ, शकील शेख एक ग्रुप है, मुझे धक्का अशरफ के एंटी करता है, उन्होंने एक कंपेन चला दी है। तो हमारा मजहब भी ये कहता है कि जिसने सजा काट ली उसको दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनना चाहिए, और दूसरा मौका हर जगह होता है। तो आपको नहीं लगता कि पीसीबी ने एक कमजोर स्टेप लेके अपने आप को पुल आउट किया है, और आप सब लोग? देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें सब नहीं आते, इसमें मैं आता हूँ, और मैं आपके इस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कदर करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा क्योंकि ये नेपोटिज्म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया, तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फिक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। वहाब, थोड़ा सा इससे मिलता जुलती बात है, नो डाउट कि सलमान बट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो क्रिकेटिंग माइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान से गलती हो जाती है, इससे पहले हमने देखा सलीम मलिक के साथ भी कुछ यही लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और आपके हवाले से, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेल रहे थे, अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, पीएसएल भी खेल रहे थे, तो बहुत से क्रिकेटर्स इस वक्त आपके साथ खेले हुए इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं। कल अगर आप किसी की भी सिलेक्शन करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट बेस होगी, लेकिन अगर किसी तरह का दोबारा से इशू उठेगा कि वो आपका दोस्त है फलां, तो फिर क्या होगा? क्या कितना हम लोग बार बार स्टेप डाउन करेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कुछ लोगों के लिए कुछ और है, जैसे मैं सलीम मलिक या सलमान का नाम लिया, एज ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, ये अनफेयर नहीं? देखिए, मैंने ये जो सिलेक्शन कमेटी का पाकिस्तान का जो मैंने जिम्मा लिया ना, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो जितना भी काम हो ना, वो पाकिस्तान की नेक नियति के लिए और पाकिस्तान टीम की नेक नियति के लिए हो। इसीलिए जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, या इवन कि आपने हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखी होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हैं कि जो भी चीज़ हम करें वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचनी चाहिए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी डिसीजंस हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड ओके, तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाब रियाज, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि आप लोगों ने अभी वीडियोस देखी, इसमें अंदर बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वहाब रियाज बता रहे हैं सलमान बट के बारे में। फुल रिएक्शन और वीडियो आप लोगों के सामने थी, जो कि आप लोगों ने अभी देखी, यहाँ पे वॉच की।